धीरे धीरे समय गुजरने लगता है और फिर दोबारा ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि दोनों ही कहते हैं कि नहीं, अब मैं नहीं रख पाऊंगा। यानी कि जो एक एक महीने का थाने पर करार हुआ था, वो करार भी अब दोनों बेटों के वजह से टूट गया था। अब माहौल यहां तक जाकर पहुंच गया था कि आखिर अब ये बुजुर्ग मां किस बेटे के पास रहेगी। अब दोनों ने एक तरकीब निकाली। दोनों ने मां को बुलाया, मां को बिना कुछ खाना पीना दिए, बिना कुछ कपड़ा दिए, कुछ भी बिना पहनाए हुए, डालचंद्र ने अपनी छत पर मां को एक टूटी फूटी चारपाई डालकर वहां उन्हें सोने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए दे दिया और जो छत पे दरवाजा लगा था उसको बंद कर दिया। चूंकि अब 88 साल उम्र हो चुकी थी कमला देवी की, इसलिए उनमें चिल्लाने की ताकत भी नहीं बची थी कि वो चिल्लाएं और लोगों को अपनी समस्या बताएं, अपने दुख बताएं। दोस्तों, एक महिला जिनकी उम्र करीब 88 साल थी, वो चलने फिरने में पूरी तरीके से असमर्थ थी। यहां तक कि अब वो उठ बैठ भी नहीं पाती थी और उन्हें अगर टॉयलेट या बाथरूम जाना पड़ता था तब किसी का सहारा लेना पड़ता था। ऐसी स्थिति में जब कोई भी बुजुर्ग आ जाता है और उसके घर में रहने वाला इंसान हो जो उसकी परवरिश कर रहा हो, तो हर परिवार यही कहता है कि शायद अब ईश्वर इन्हें दुनिया से उठा ले तभी अच्छा होगा। दोस्तों, इस बुजुर्ग की जो 88 साल की महिला थी कि मृत्यु 9 दिसंबर 2024 को हो जाती है। और जब 9 दिसंबर 2024 को इस बुजुर्ग की मृत्यु होती है तो इस बुजुर्ग के महिला के 2 बेटे होते हैं जिनकी शादी ब्याह हो चुकी थी, जिनका बाल बच्चे भी थे। अब ये दोनों बेटे बहुत हैरान परेशान होते हैं और बहुत तेजी तेजी से रोना शुरू करते हैं, क्योंकि वो माँ जो पिता के ना रहने के बाद उनको अपने सीने से लगा कर पाला, जिन्हें 9 महीने तक अपने गर्भ में पाला, आखिर उनकी माँ गुजर गई है और वो भी पूरी 88 साल की उम्र पूरा करके। हर बच्चा रोएगा, चाहे जो भी हो, अगर उसकी माँ गुजरेगी तो रोएगा ही। ऐसा ही ये दोनों कुछ लोग करने लगते हैं और फिर नात रिश्तेदार और जो कुछ जानने वाले पास पड़ोसी हैं, सबको सूचना दी जाती है कि इन दोनों जो बेटे थे, इनकी माँ का 88 साल के उम्र में निधन हो गया है। अब धीरे धीरे घर पे बहुत सारे लोगों का, नात रिश्तेदार का, जो भी जानने वाले थे, सबका तांता लगने लगता है। और तांता लगने के बाद बाकायदा अर्थी सजती है। अर्थी सजने के बाद जैसे ही शमशान घाट पर इस महिला का दाह संस्कार करने के लिए कुछ रिश्तेदार, कुछ पड़ोसी और ये दोनों बेटे लेकर जाते हैं कि अचानक उसी शमशान घाट पर एक व्यक्ति पुलिस को फोन कर देता है और पुलिस आती है। पुलिस आने के बाद दोस्तों, पूरी कहानी में कुछ ऐसा होता है जिसे सुनकर आपके आंख से भी आंसू आ जाएंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि एक माँ जो अपने बच्चे को 9 महीने तक, अपने संतान को अपने 9 महीने तक गर्भ में पालती है, उसे पाल पोस कर बड़ा करती है, इस लालसा के साथ कि वही बच्चा उसे जब वो बुजुर्ग अवस्था में पहुंचेगा, जब वो बुजुर्ग होगा, बुढ़ा होगा या उसकी उम्र दराज वाली स्थिति आएगी, तो ये बच्चे उसका सहारा बनेंगे। लेकिन इन दोनों बच्चों ने जो किया, वो कहीं ना कहीं पूरी शर्मनाक कहानी आप सुनकर एक बार कुछ शर्म में आ जाएंगे। और आपको इन दोनों बेटों के बारे में, जो इन दोनों बेटों ने पूरी कहानी में किया, उसे सुनकर आप सिर्फ इन दोनों बेटों को गाली देने के अलावा आप कुछ सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, आज की सच्ची कहानी मैं जो आपको सुनाने जा रहा हूं, वाकई में बहुत हैरान परेशान कर देने वाली कहानी है। और ये भारतवर्ष की मात्र इकलौती कहानी है जिस कहानी में एक माँ को अपने बेटों के वजह से दुनिया छोड़ देनी पड़ी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे मेरा बस वही छोटा सा विनम्र अनुरोध है कि दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन की बटन को प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं आपको जागरूक करने के लिए, सचेत करने के लिए ऐसी कहानियां अपने चैनल पर अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी है, इस कहानी को शुरू करने से पहले कुछ लोगों के नाम हैं। हालांकि पिछली कहानी पर हमें 2 लोगों के नाम मिले हैं, जिनका नाम है हरदोई से है श्रवण कुमार, मोहम्मद गौस हैं आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से। और दोस्तों, इस कहानी को शुरू करने से पहले आपसे एक चीज बता देना चाहता हूं कि अगर आपका प्यारा सा कमेंट हमें इस कहानी पर मिलता है
तो हम आपका नाम अगली कहानी में लेंगे। बशर्ते आपसे बार बार मेरी रिक्वेस्ट रहती है, और मैं फिर से एक बार आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप जब पूरी कहानी लास्ट तक सुना करिए तो हमें ये जरूर बता दिया करिए अपने दिल की मनोभावना कि आप पूरी कहानी के बारे में क्या कहना चाहते हैं, और आप पूरी कहानी किस जिले से, किस राज्य से, किस प्रदेश से, किस मोहल्ले से देख रहे थे, ताकि जब भी मैं अगली कहानी पढ़ने के लिए, अगली कहानी खोज कर आपके लिए लाऊं, तो मुझे लगे कि मेरी कहानी आप कहां से देख रहे थे और मेरी कहानी कहां तक पहुंच रही है। फिलहाल बिना देरी किए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी है, ये कहानी है मध्य प्रदेश का एक जिला पड़ता है ग्वालियर, और इसी ग्वालियर की एक कॉलोनी पड़ती है जिस कॉलोनी का नाम है राय कॉलोनी। इसी राय कॉलोनी में 88 साल की कमला रहा करती थी। कमला चूंकि उम्र बहुत ज्यादा हो गई थी, चलने फिरने में असमर्थ थी। कमला के पति काफी दिन पहले ही दुनिया को छोड़ चुके थे। अब कमला का देखरेख करने वाला कोई नहीं था। कमला का देखरेख करने के लिए सिर्फ उनके 2 बेटे थे। पहले का नाम प्रेम नारायण और दूसरे का नाम डालचंद। प्रेम नारायण, डालचंद समय के साथ साथ कमला ने दोनों बेटों को पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया। अब जब ये दोनों बेटे बड़े हो जाते हैं, फिर ऐसा समय आता है जब कमला देवी को लगता है कि अब इन दोनों बेटों की शादी कर देनी चाहिए। कमला देवी प्रेम नारायण और डालचंद की शादी भी कर देती है। अब दोनों की शादी हो जाती है, दोनों की बहुएं आने लगी थी, घर आने जाने लगी कि दोनों का जीवन अपनी तरीके से सेटल हो गया था। दोनों अपनी माँ को लेकर रहने लगते थे। अचानक कुछ साल बाद दोनों में विवाद शुरू हो जाता है, सिर्फ माँ को रखने पर, कि माँ को कौन अपने पास रखेगा। प्रेम नारायण कहता है कि मैं अपनी माँ को नहीं रख पाऊंगा क्योंकि मैं किराए के मकान में रहता हूं। अब डालचंद चूंकि अपने ससुराल पक्ष में उसे अपना वो घर मिला था, उसके ससुर के कोई भी बेटा नहीं था, इसलिए डालचंद अपने ससुराल में ही रहता था। अब माँ जो है इन दोनों लोगों के लिए, इन दोनों बेटों के लिए बोझ बन गई। कुछ दिन माँ प्रेम नारायण के साथ रहती, कुछ दिन माँ डालचंद के साथ रहती, लेकिन अब दोनों भाइयों में तकरार हो गई और मुद्दा आया माँ को रखने का। अब प्रेम नारायण ने माँ को रखने के लिए मना कर दिया और डालचंद ने भी माँ को रखने के लिए मना कर दिया। डालचंद ने प्रेम नारायण से कहा कि अब मैं माँ को नहीं रख सकता हूं, तुम्हें अगर रखना है तो तुम रखो। और प्रेम नारायण ने भी वही चीज अपने छोटे भाई डालचंद से कही कि डालचंद भाई, अब मैं माँ को नहीं रख सकता हूं, तुम्हें अगर रखना है तो तुम रखो। अचानक फिर ये दोनों आपस में बातें बनाते हैं, बातें बना के अपनी माँ को छोड़ देते हैं लवारिस स्थिति में रोड पे। अब ये माँ चूंकि उम्र दराज हो गई थी, बुजुर्ग हो गई थी, दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गई थी। वो पूरे ग्वालियर के इस राय कॉलोनी मोहल्ले में इधर उधर टहलती, टहलने के बाद लोगों से खाना मांगती, कपड़ा मांगती, जैसे तैसे उनका जीवन गुजर रहा था। अचानक किसी व्यक्ति की नजर एक दिन कमला देवी के ऊपर पड़ती है और फिर कमला देवी से वो सारी मनोस्थिति पूछता है और फिर थाने में इन दोनों के नाम एक कंप्लेंट डाली जाती है, एक शिकायत डाली जाती है कि प्रेम नारायण और डालचंद ने अपनी माँ को ही नहीं रखा, इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। अब डालचंद और प्रेम नारायण दोनों बेटों को थाने बुलाया जाता है। दोनों बेटे थाने आते हैं। थाने पर थाने वाले उन्हें समझाते हैं। अब दोनों बेटों में ये तय होता है कि कुछ दिन प्रेम नारायण अपनी माँ को रखेंगे और कुछ दिन डालचंद अपनी माँ को रखेंगे। अब स्थिति भी ऐसी चलने लगती है। कुछ दिन प्रेम नारायण अपने पास, 1 महीने प्रेम नारायण रखता, 1 तारीख से 30 तारीख तक, और फिर अगली 1 तारीख से 30 तारीख तक अपनी माँ को डालचंद अपने पास रखता। अब धीरे धीरे समय गुजरने लगता है और फिर दोबारा ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि दोनों ही कहते हैं कि नहीं, अब मैं नहीं रख पाऊंगा। यानी कि जो 1-1 महीने का थाने पर करार हुआ था, वो करार भी अब दोनों बेटों के वजह से टूट गया था। अब माहौल यहां तक जाकर पहुंच गया था कि आखिर अब ये बुजुर्ग माँ किस बेटे के पास रहेगी। अब दोनों ने एक तरकीब निकाली। दोनों ने माँ को बुलाया। माँ को बिना कुछ खाना पीना दिए, बिना कुछ कपड़ा दिए, कुछ भी बिना पहनाए हुए, डालचंद ने अपनी छत पर माँ को एक टूटी फूटी चारपाई डालकर वहां उन्हें सोने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए दे दिया और जो छत पे दरवाजा लगा था उसको बंद कर दिया। चूंकि अब 88 साल उम्र हो चुकी थी कमला देवी की, इसलिए उनमें चिल्लाने की ताकत भी नहीं बची थी कि वो चिल्लाएं और लोगों को अपनी समस्या बताएं, अपने दुख बताएं। अब कमला देवी जैसे तैसे छत पर अपना जीवन यापन काटने लगी और इन दोनों बेटों ने उस
कमला देवी को, जो इनकी खुद की सगी माँ थी, जिसकी उम्र 88 साल थी, खाना पीना तक नहीं दिया। जब ये बात बगल के एक पड़ोसी को पता चलती है कि ये दोनों लोग मिलकर अपनी माँ के साथ ऐसा कर रहे हैं, तो पड़ोसी जैसे तैसे चुपके से, चूंकि अगर वो खाना भी दे देते थे पड़ोसी और इन लोगों को पता चलता था, तो ये लोग भद्दी भद्दी गालियां देते थे। अब पड़ोसी जैसे तैसे उस बगल अपने छत पे खाना फेंक देते थे। जब उन्होंने देखा कि ठंडी का मौसम है, सर्दी ज्यादा पड़ रही है, ऐसे में 88 साल की उम्र की कोई महिला कैसे बिना बिस्तर के, कैसे बिना कपड़ों के रह सकती है, ऐसे में तो इसकी ठंडी से मौत हो जाएगी। अब पड़ोसी क्या करता है, पड़ोसी के पास पशु थे और जो पशु के ऊपर पल्ली डाली जाती है, जो पशु के ऊपर कंबल डाला जाता है, जो गायों और भैंसों को कंबल उड़ाया जाता है, वो कंबल रात में लाकर कमला देवी के पास फेंक देता है और फिर कमला देवी उसे ओढ़कर अपना जीवन यापन कर रही थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अचानक 9 दिसंबर 2004 को ये दोनों बेटे एक साथ रोना स्टार्ट करते हैं और फिर पता चलता है कि कमला देवी का स्वर्गवास हो गया है। कमला देवी जो है वो दुनिया को छोड़कर चली गई है। ये दोनों बेटे अपना जाते हैं, लोगों से बताते हैं, रिश्तेदारों को फोन किया जाता है, रिश्तेदार लोग आते हैं, लेकिन ये दोनों लोग जिस तरीके से रो रहे थे, लोगों को एक शक होता है कि आज तक तो इन लोगों ने कभी मां को प्यार नहीं दिखाया, आज तक तो इतना कमला देवी का इन्होंने कभी परवाह नहीं की, इतना दुख में इतना इस तरीके से रो क्यों रहे हैं। अब कुछ पड़ोसी उसमें ये सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, हो सकता है माँ है, इन लोगों को दुख रहा हो, जो इन्होंने किया उस पर पछतावा रहा हो, ऐसी वजह से ये लोग, ये दोनों बेटे रो रहे हो। लाश को, शव को 88 वर्षीय जो वृद्ध महिला थी कमला देवी, उनके शव को जैसे ही दाह संस्कार के लिए लोग लेकर जाते हैं और फिर दाह संस्कार के लिए जैसे उनके ऊपर जो मुंह पे कपड़ा डाला हुआ था, जो कफन डाला हुआ था, जैसे ही कफन का टुकड़ा हटाया जाता है, पड़ोसी लोग देखते हैं कि नाक से और मुंह से उस बुजुर्ग के, उस माँ के, जिसकी उम्र 88 साल हो चुकी थी, तेजी से खून बह रहा है और वो खून का रिसाव ऐसा है जो काफी देर का नहीं, ताजा है। लोग अब एक बार सकते में आ जाते हैं, उस शव पर हाथ रखते हैं कि कहीं ये महिला जिंदा तो नहीं है, कहीं सांसें थोड़ी अभी बच तो नहीं गई हैं, लेकिन वो महिला पूरी तरीके से मर चुकी थी। अब लोगों के दिमाग में एक शक गूंजता है कि कहीं ना कहीं इस महिला के साथ कुछ जरूर किया गया है। अब दाह संस्कार में गए एक व्यक्ति ने तुरंत ही पुलिस को फोन मिला दिया और फिर ग्वालियर थाना प्रभारी मिर्जा आरिफ बेग अपने दल बल के साथ वहां पर पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद इस शव को कब्जे में लिया जाता है। और जैसे ही शव को अपने कब्जे में लिया जाता है, पुलिस की फोर्स, मिर्जा आरिफ बेग जो कि ग्वालियर थाना प्रभारी थे, जब इस शव को कब्जे में लेते हैं तो दोनों बेटों का और रो रो कर बुरा हाल हो जाता है और फिर लोगों का जो शक था वो यकीन में तब्दील होना शुरू होता है और कई लोग ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं से कोई साजिश जरूर है, जिस साजिश के तहत ये लोग आज इतना रो रहे हैं। और कुछ लोग तो यहाँ तक भी कहते हैं कि ये लोग कुछ ना कुछ जरूर किए हैं तभी ये इतना रो रहे हैं, अन्यथा ये अपनी माँ के लिए इतना कभी नहीं रो सकते। अब फिर मिर्जा आरिफ बेग जो ग्वालियर थाना प्रभारी होते हैं, बाडे को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं और ये दोनों बेटे बार बार उनके पैर पकड़कर रो रहे थे कि साहब बुजुर्ग हो गई थी, 88 साल उनकी उम्र हो गई थी, कृपया करके अब ऐसा मत करिए कि उनकी चीड़ फाड़ हो, अब उनका पोस्टमार्टम हो। लेकिन पुलिस अपना यहाँ पर काम तत्परता से निभाती है। 88 वर्षीय कमला के शव का पोस्टमार्टम होता है। शव का पोस्टमार्टम जब होता है, पोस्टमार्टम होने के बाद दाह संस्कार होता है और जब फिर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो थाना प्रभारी समेत जो भी पुलिसकर्मी गए थे, जो गांव वाले थे, पड़ोस वाले थे, रिश्तेदार थे, सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, सबके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है। दरअसल पूरा मामला ऐसा था कि उस 88 वर्षीय कमला देवी की मृत्यु स्वेच्छा से अपने आप नहीं हुई थी, बल्कि उसके गर्दन पर हड्डियां जो थी अंदर से पूरी तरीके से कई भागों में टूटी हुई थी। अब पुलिस इन दोनों को बुलाती है थाने, प्रेम नारायण को और डालचंद को, दोनों बेटों को थाने बुलाकर सख्ती से पूछताछ करती है। पहले तो डालचंद और प्रेम नारायण दोनों पुलिस को बरगलाते हैं, लेकिन आप जानते हैं पुलिस अगर सही से किसी भी मुजरिम से कुछ उगलवाना चाहती है तो उगलवा लेती है कि सत्य क्या है, दूध कितना है, पानी कितना है, वो पुलिस को पता है कैसे वो उगलवाती है। पुलिस जब अपना सही से दिमाग लगाना शुरू करती है तो प्रेम नारायण और डालचंद
दोनों चिल्ला चिल्ला कर रो रो कर अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। और जुर्म के पीछे की जो कहानी उन्होंने पुलिस को बताई वो वाकई बहुत हैरान कर देने वाली और परेशान कर देने वाली है। दोस्तों, इन दोनों ने बताया कि हमें लग रहा था कि अगर हम सर्दी में माँ को छत पर छोड़ देते हैं तो कुछ दिन उन्हें सर्दी लगेगी, उसके बाद वो ऐसे ही सर्द के मारे मर जाएंगे। लेकिन किसी पड़ोसी ने अपने पशुओं का जो चद्दर होता है, कंबल होता है, वो उनके ऊपर फेंक दिया और उसे ओढ़कर वो अपना जीवन यापन कर रही थी। हम लोगों ने खाना नहीं दिया तो पड़ोसियों ने खाना दिया, उस खाने को खाकर वो अपना जीवन यापन कर रही थी। लेकिन जब कई दिन बीत गया और जब वो नहीं मरी तो हम लोगों ने सोचा कि आज 9 दिसंबर 8 दिसंबर हो गया है। और फिर यही कुछ दिन बाद बातें होंगी कि डालचंद अपने पास माँ को रखेगा कि प्रेम नारायण, और ये बुढ़िया ऐसे जाने वाली नहीं है। और हम दोनों बेटों ने मिलकर अपनी माँ का जबरदस्ती, छत पर जब कोई नहीं था रात के अंधेरे में, तो हम दोनों ने जाकर माँ को, पहले एक ने मुंह दबाया, फिर माँ जब चिल्लाने लगी, ताकत थी नहीं उतना, छटपटाने लगी, तब बेटे डालचंद ने रस्सी से गर्दन को जकड़कर खींच लिया और पूरी तरीके से माँ के ऊपर, उस 88 वर्षीय कमला देवी के ऊपर तब तक अपना जोर आजमाते रहे जब तक वो दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कहकर नहीं चली गई। दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि एक माँ अपने संतान को पालने के लिए 9 महीने तक गर्भ में रखती है, कितनी यातनाएं झेलती है, उसे बड़ा करती है, शादी करती है, विवाह करती है, क्या इसी दिन के लिए? दोस्तों, हम कहां से कहां तक पहुंच गए हैं। हम सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकने में सक्षम है, दुनिया के हर खर्चे चला लेते हैं, लेकिन जहां पर बात हमारे पेरेंट्स को, हमारे माता पिता को रखने पर आती है, वहां पर हम कहीं ना कहीं पीछे हट जाते हैं, जैसे ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी ना हो, जैसे ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी का पार्ट ना हो। दोस्तों, तो ये थी आज की पूरी सच्ची कहानी। इस सच्ची कहानी को सुनाने का मकसद किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं था। दोस्तों, इस सच्ची कहानी को सुनाने का मकसद सिर्फ इतना था कि माँ है तो जहां है, दुनिया में एक ही पवित्र रिश्ता है, जो है माँ का। कृपया अगर अभी माँ है आपके पास तो उसको सजो कर रखें, उसको संवार कर रखें, उसकी देखरेख करें। जब आपको जरूरत थी, जब आप छोटे बच्चे थे, तो माँ ने आपकी सेवा की। अगर आज आपके माता पिता को आपकी जरूरत है तो आपका ये नैतिक दायित्व बनता है कि आप आगे बढ़कर उनकी सेवा करें। जितना हो सके, जितना आप कर पाएं उतना ही करें, पर करें जरूर। दोस्तों, तो फिलहाल ये आपको कहानी कैसी लगी? आप इन दोनों कलयुगी बेटों के बारे में, प्रेम नारायण और डालचंद के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आप उस माँ के बारे में क्या कहना चाहते हैं जिन्होंने इन दोनों बेटों को पाल कर, पोस कर बड़ा किया, परवरिश की, शादी की, सब कुछ किया? दोस्तों, आप अपने दिल की राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलता हूं ऐसी एक नई सचेत करने वाली, समाज को जागरूक करने वाली कहानी के साथ आपको जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।